तो हेलो बच्चों लोग, मैं हूं आपका बायो फैकल्टी सोनू विश्वकर्मा और आज हम एक छोटे से टॉपिक को लेके आए हैं जिसका नाम है बर्थ कंट्रोल। हमने पिछले टॉपिक में किया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किया था। मैंने सोचा था कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी करा दूं, लेकिन मैंने सोचा नहीं, पहले बर्थ कंट्रोल पढ़ लिया जाता है, फिर मैं करवाऊंगा अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम करवाऊंगा। ठीक है बच्चों लोग, तो आइए सबसे पहले लोग जानते हैं कि सर ये बर्थ कंट्रोल होता क्या है। बेसिकली देखिए, बर्थ कंट्रोल होने का मेन रीज़न और करने का मेन रीज़न, अभी देखिए आजकल के टाइम पे क्या हो रहा है कि हमारा जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। पॉपुलेशन जो है हमारा बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है ना। तो जो पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रहा है हमारे अर्थ पे, तो उसको किस तरह से मेंटेन किया जाए, उसको किस तरह से मेंटेन किया जाए, उस चीज़ को हम लोग जानेंगे कि कैसे हम लोग बर्थ को कंट्रोल किया जाए, मतलब पॉपुलेशन कैसे कम करें। तो कुछ कुछ उसका रीजन से कैसे हम लोग बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। चलो तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसका डिवाइस। अब देखिए सबसे पहले अगर बात की जाए कि बर्थ कंट्रोल एज अ नेचुरल डिवाइस, देखिए नेचुरल डिवाइस मतलब क्या हुआ कि बेसिकली कि आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। पहला चीज़ क्या है, पीरियोडिक एब्सिस्टेंस। अब देखिए बेसिकली इसमें क्या है कि आप ऐसा डे पे इंटरकोर्स कीजिए जिस टाइम क्या हो, उस फीमेल पर्सन का 10 से 17 डेज के बीच में ना कीजिए। आप 10 से 17 डेज के बीच में ना कीजिए, बाकी आप 1 से 10 दिन या 7 से लेकर के आपके 28वें दिन तक आप कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं कम चांसेस होता है क्या बच्चों लोग, आपका आपका प्रेगनेंसी का। तो इस हिसाब से क्या कर सकते हो कि आप अपने प्रेगनेंसी को रोक सकते हो। सबसे पहला क्या बच्चों लोग, पीरियोडिक एब्सिस्टेंस। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या है, लैक्टेशनल एमोनोरिया। ठीक है, बेसिकली इसको बोलते हैं लैम। अब देखिए क्या है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, लेकिन 6th मंथ ऑफ पाचुरेशन, या फिर आप देखिए जैसे कि मान लीजिए एक लेडी है, लेडी क्या होगी, प्रेग्नेंट होगी। ठीक है, प्रेग्नेंट हुई तो क्या हुआ कि बेबी ने बेबी बर्थ हो, मतलब बेबी दी। ठीक है, अब देखिए जब बेबी जैसे दी हो तो क्या हुआ कि उसका 6 मंथ क्या होता है कि वो ब्रेस्ट फीडिंग करती है। क्या करती है, ब्रेस्ट फीडिंग करती है। तो उस टाइम अगर आप क्या कीजिए, इंटरकोर्स कीजिए, तो उस टाइम में क्या होता है आपको चलो चांसेस कम होते हैं किसी का चलो आपका प्रेगनेंसी का। तो ये दो तो है तरीका है। तीसरा तरीका क्या है, रिदिम और मेथड, या फिर विड्रॉल मेथड, या फिर क्वाइटस इंटर। बेसिकली क्या है, जैसे कि मान लीजिए जब आप इंटरकोर्स करते हो तो इंटरकोर्स में क्या होता है कि पेनिस आपके वेजिनल ऑरिफिस में जाता है। ठीक है, वेजिनल ऑरिफिस में जाता है। ठीक है, तो उस टाइम क्या कर सकते हो कि जो आप सीमेन रिलीज करते हो अंदर, उसको क्या करो, आप क्या करो बाहर में इजेकुलेट कर दो। तो ये तीन क्या चलो आपका नेचुरल मेथड, तीन क्या चलो आपका नेचुरल मेथड, जिससे क्या कर सकते हो आप बेसिकली प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हो। सर ये तो बात हो गया किसका चलो नेचुरल डिवाइस का, लेकिन इसका जो चांसेस है, ठीक है, वो बहुत कम होता है। ठीक है, तो ये भी माइंड में रखिएगा, जिसका चांसेस बहुत कम होता है। हाँ, डिपेंड करता है कि आप किस दिन कर रहे हो। सपोज अगर मान लीजिए कि आप डिपेंड करता है कि मान लीजिए सपोज आप सपोजली मान लीजिए कि आप मान लीजिए पीरियड्स के 1-2 दिन स्टार्टिंग में किए या पीरियड्स के 1-2 दिन पहले किए, तो चांसेस बहुत कम होते हैं। तो डिपेंड करता है उस चीज़ पर। ठीक है चलो, अब बात करते हैं चलो बैरियर मेथड, किसके बारे में चलो बैरियर मेथड के बारे में बात करते हैं। अब देखिए मेथड क्या है कि बेसिकली क्या बैरियर लगा रहा है, क्या लगा रहा है, बैरियर लगा रहा है कि जो आपका ओवम है, ओवम से क्या कर रहे हैं, स्पर्म को आप रोक रहे हैं मेटिंग होने से। ठीक है, तो जो मेटिंग होने से रोक रहे हैं उसको क्या हम लोग बोल रहे हैं, बैरियर। अब देखिए सर बैरियर क्या क्या हो सकता है, सबसे पहला क्या, कॉन्डम, डायफ्राग्राम, ये सब देखने को मिलता है। अब देखिए जो कॉन्डम है वो बेसिकली क्या नॉन यूजेबल है, मतलब एक बार आप यूज़ कीजिएगा, ठीक है, उसके बाद आप सेल्फ यूज़ खत्म, वो खत्म। बेसिकली बनता है किससे, देखिए सिंथेटिक रबर और लेटेक्स से बनता है। ठीक है, और इसको बेसिकली निरोध बोला जाता है। ठीक है, अब देखो आगे आते हो चलो, जैसे देखो मैं एग्जांपल्स है, जैसे कि मान लीजिए एक मेल कॉन्डम का है और एक फीमेल कॉन्डम का एग्जांपल्स आपको देखने को मिल रहा है। अब देखिए इसका सर फायदेमंद क्या है, जैसे कि मान लीजिए ये क्या करता है, आपके पेनिस को, जो इरेक्ट पेनिस उसको कवर अप करता है, जो फीमेल कॉन्डम है वो वेजिना को कवर अप करता है, और सर्विकल कैनाल को प्रिवेंट करता है, एसटीडीज को, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को भी आपको क्या करता है, ये रोक सकता है। तो इतना क्षमता है इसके पास। अब देखिए डायफ्राग्राम, सर्विकल कैप्स एंड वॉल्ट्स, देखो बेसिकली क्या है कि आप इंसर्ट करते हो किसका, इनसाइड के मतलब वेजिना के अंदर इंसर्ट करते हो। ठीक है, ताकि क्या हो कि जो मीटिंग ऑफ स्पर्म हो ना, लेकिन ये क्या करता है, स्टडीज को डिपेंड नहीं, मतलब जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है उसको आप ये करस्पॉन्ड नहीं कर सकता है। ठीक है, और ये क्या है, आप रियूजेबल यूज कर सकते हो। ठीक है, कैप्स को, वेल्ट्स को, डायफ्राग्राम्स को आप बार बार यूज कर सकते हो, लेकिन आप कॉन्डम्स को एक ही बार यूज कर सकते हो। ठीक है,
अब आते हैं जैसे कि मान लीजिए, वो तो हमने देखा, पहला क्या देखा था, पहला देखा था नेचुरल, दूसरा था आपका बैरियर, तीसरा बात करते हैं केमिकल और आपका समोसिस। अब देखो कुछ कुछ केमिकल्स भी आते हैं जो कि जैसे कि मान लीजिए बोरिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, इस तरह से चीज़ के, ठीक है, इस तरह से मिला करके क्या बनाया जाता है, क्रीम जेलिस फॉर्म बनाए जाते हैं। अगर मान लीजिए अगर क्रीम यूज़ कर रहा है तो क्रीम में क्या होगा, डेल्फिन, जेली में यूज़ हो रहा होगा क्या, परसेप्टिन, वोलोपेर पेस्ट, और फोम टैबलेट्स में से एरोसोल फॉर्म, क्रोमियम टार, कॉन्टेम, ये सब ऐसे ऐसे जो आपके कुछ केमिकल्स यूज है, जिससे क्या हो सकता है कि आप अपने जो बेसिकली जो स्पर्म्स और मीटिंग्स होता है, स्पर्म्स को मारता है, स्पर्म्स को मारता है कहीं ना कहीं, और ये बचाता है स्पर्म्स को एंट्री करते हुए, ठीक है। अब देखिए जैसे कि मान लीजिए फोम, तो फोम क्या है वो, चलो देखो फोम टैबलेट्स में बता दिया नाम, ये इसको बोलते हैं कॉल्ड टू डे कंटेंट, क्या कि ये एक दिन में काम करता है, ठीक है। आप टोटली इसको करो वेजिनल में इंसाइड करो बिफोर सेक्सुअल इंटरकोर्स, और आप क्या कर सकते हो, आप अपने आराम से इंटरकोर्स कर सकते हो विदाउट हेजिटेशन कि मेरा प्रेगनेंसी हो जाए, ठीक है। अब देखिए ये हो गया चौथा, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। बेसिकली क्या है, देखिए सबसे पहले देखिए ये जो है, ये बेसिकली क्या जाता है कि ये वेजिना में जाकर के ये फिट होता है, ठीक है, ये वेजिना में जाकर के फिट होता है। अब देखिए ये वेजिना है, ये देखिए ये जो है इस जगह फिट होगा, ठीक है, या फिर आपको ये फिट होता है या फिर ये फिट, आप तीनों में से कोई भी फिट करवा सकते हो। अब डिपेंड करता है कि क्या आप किस, अब देखिए ये टी शेप्ड डिवाइस होता है, बेसिकली मेटल से होता है या फिर प्लास्टिक, मेटल प्लास्टिक दोनों हो सकता है। अब ये इंसर्ट कहाँ पर होता है, चलो मैंने दिखा दिया कहाँ पर, यूट्रस में आपको देखने को मिलेगा वेजिना के थ्रू, ठीक है, वेजिना के थ्रू आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखिए ये बेसिकली कौन करता है, नर्सेज और डॉक्टर्स के थ्रू ही करवाया जाता है, अगर ये नॉर्मली कोई भी आदमी नहीं कर सकता है। अब इसका फंक्शन क्या है, देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पर से स्पर्म जा रहा है तो स्पर्म को क्या कर दे रहा है, रोक दे रहा है जाने से। अब रोकने से जाने से क्या हुआ कि फर्टिलाइजेशन तो भाई प्रिवेंट हो जाएगा, और यहाँ पर जब इम्प्लांटेशन होगा तो इम्प्लांटेशन भी नहीं हो पाएगा, इसके चलते क्या होगा, ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। अब देखिए आईयूडीज जो है, इंट्रायूटेरिन डिवाइस, तीन तरह का होता है, पहला होता है कि नॉन मेडिकेटेड, ठीक है, नॉन मेडिकेटेड, बेसिकली इसमें देखो दो तरह का, एक लूप्स और लिप्स देखने को आपको मिलेगा। ये क्या करता है, फेगोसाइटिक नेचर, मतलब कि जो आपका एंडोमेट्रियम है यूटेरस में, वो करता है स्पर्म को प्रिवेंट कर देता है फर्टिलाइजेशन से, रोकता है, ठीक है। अब देखिए मैंने तीन एग्जांपल्स दिया हुआ, CO2 200, मल्टीलोड 375, COT, ठीक है। अब देखिए एक है CU रिलीजिंग, हमने देखा था नॉन मेडिकेटेड, जो क्या कर रहा था, अपना एंडोमेट्रियम को स्पर्म पे मार दे रहा था, या फिर उसको क्या कर रहा था, प्रिवेंट कर रहा था कि नहीं अब जाइए नहीं। लेकिन CU रिलीजन क्या होता है कि कॉपर रिलीज होता है, यहाँ पर क्या होता है, कॉपर रिलीज होता है, और जो स्पर्म का जो मोटिलिटी, मतलब ये स्पर्म जो है ये घूमने का जो मोटिलिटी उसको कम कर देता है। और ये होता है क्या बच्चों लोग, इसका एग्जाम्पल मैंने 375, 3 आपका CU7 और COT। अब देखो यहाँ पर एक मल्टीलोड जो 380 वाला होता है, उसको लगता है आपके 5 से 7 साल में चेंज होता है, लेकिन मोस्टली जो आपके यूट्राइन डिवाइसेस होते हैं CU रिलीजिंग, वो 3 से 4 5 साल में आपको चेंज करना पड़ता है, ठीक है। अब अगर बात करते हैं हार्मोन रिलीजिंग, क्या चलो हार्मोन रिलीजिंग की बात करते हैं, देखो बेसिकली में क्या है, LNG20 लेवरेंजेस्ट्रल स्ट्रोल आपको देखने को मिलेगा, जो कि अनस्टेबिलिटी काउज करता है, और अनस्टेबिलिटी क्या होता है कि प्रिवेंट करता है फर्टिलाइजेशन की, नहीं वहाँ पर स्टेबल नहीं रह पाइएगा। और ये बहुत सारा जो है बेसिकली ये फीमेल्स के बीच में प्रसिद्ध है, क्योंकि ये हार्मोन रिलीजिंग होता है और ये हार्मोन्स को रिलीज करता है, इसी कारण बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे जो फीमेल्स हैं वो उसको यूज़ करती है, ठीक है। और अपने बच्चे को जो स्पेस चाहिए, जैसे कि मान लीजिए 1 साल का गैप चाहिए, 2 साल का गैप चाहिए, 3 साल का गैप चाहिए, तो वहाँ पर यूज़ करता है ये हार्मोन रिलीजिंग, आपको देखने को मिलेगा। अब सर मान लीजिए आईओडीज जो यूज़ कर रहा है तो उससे कुछ साइड इफेक्ट्स भी होगा। अब देखो होता क्या है, मैनो हो गया या फिर एक्टोकार्ब, बेसिकली मैनोगे क्या है कि यहाँ पर क्या होगा, किसी ब्लड है ना वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में बह जाता है, अगर मान लीजिए हुआ एक्टोकार्ब, प्रेगनेंसी होगा, यूटेरस में मतलब प्रेगनेंसी सही से नहीं हो पाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, इन्फेक्शन का चांसेस रहेगा, ठीक है, इन्फेक्शन का चांसेस आपको देखने को मिलेगा, कैंसर का चांसेस होगा, तो कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट्स है इसका खासा खासा, पेल्विक इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगा। और बेसिकली क्या है कि सूटेबल होता है सिर्फ 2 चाइल्ड के बीच में सूटेबल होना चाहिए, तो इसलिए इसको बहुत कम यूज़ करते हैं और मेडिकली सजेस्टेड नहीं होता है। अब हो गया ओरल कंसेप्टिव। अब देखो इसमें क्या है कि ये केमिकली थ्रू बनाया जाता है, या तो प्रोजेस्टेरोन होगा या फिर कॉम्बिनेशन का प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का। अब देखिए फंक्शन क्या है कि ओवुलेशन को चेक करेगा, कि ओवुलेशन का करेगा, दूर करेगा, फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट करता है और प्रिवेंट करता है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन अगर फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं तो क्या होगा, जाइगोट बनेगा नहीं, फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं, खत्म हो गया बात। अब देखिए अगर मान लीजिए कंबाइंड है, किसका कंबाइंड है चलो, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का, तो जैसे कि 2 टैबलेट्स, एक माला डी एक माला एल। अब देखो बेसिकली क्या होता है कि हर 21 दिन इसको लेना पड़ता है, जो कि अपने या तो आप 1वें दिन मतलब ये अपने पीरियड से फर्स्ट डे से, या फिर 5वें दिन से मतलब पीरियड्स खत्म होने के बाद आप इसको ये ले सकते हो।
अब कब तक लेना है, जब तक आपका मेंस्ट्रुएशन ना आ जाए, ठीक है। और उसके बीच में क्या होता है, एक वीक का आपको गैप देना पड़ता है कि ताकि क्या हो आपका वो क्या करता है, ओवल्यूशन या फिर इम्प्लांटेशन या फिर आपका क्वालिटी जो भी है म्यूकस का सर्वाइकल का वो प्रिवेंट करता है कि नहीं यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है बच्चों लोग। अब देखिए बेसिकली क्या है कि ये पिल्स जो है उसका तुमको साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन इसमें एक ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जो कि ब्लड को क्लॉट करते हैं। खास करके जो कार्डियोवास्कुलर पेशेंट होते हैं उन लोग को ये डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं कि आप क्या लो, पिल का यूज़ करो। अब देखिए जो पिल है वो एक मिनी पिल भी होता है जो कि मेड ऑफ द सिंथेटिक पोजिशन। ये वंस इन अ वीक आपको एक सप्ताह में एक बार लेना और आप आराम से कह सकते हो प्रेगनेंसी को डिले कर सकते हो। अब देखिए ये जो पिल आया तो हो क्या क्या था कि पिल नाम सुन के बहुत सारे लोग डरते हैं, ठीक है, फीमेल्स डरती हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आपका ये सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, यहाँ पर सबसे पहले क्या बनाया है कि इन्वर्टेड नॉन स्टेरल कंसेप्टिव पिल्स बनाया गया जो कि सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन था। अब देखिए बेसिकली कि ये जो पिल बनाया गया इसका नाम रखा गया सहेली, क्योंकि जब पुराने टाइम में बहुत जन को नॉलेज नहीं था तो उस टाइम ये सहेली बोल के बेचा जाता था कि एक अपने मानसिकता अवेयरनेस आए कि आप पिल लेने से प्रेगनेंसी को आप रोक सकते हो, इसलिए इसका नाम क्या रखा था बच्चों लोग, सहेली रखा गया था। और क्या कहाँ बना था बच्चों लोग, लखनऊ में। कहाँ पर, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट में ये बनाया गया था। अब देखिए जो ओरल कंसेप्टिव पिल्स है इसका प्रॉब्लम क्या है, जैसे कि एमेनोरिया, ब्रेस्ट में टेंडरनेस मतलब लूजपन हो जाएगा, ओवरसिटी, ओवम बहुत ज़्यादा क्या होता है फूल जाएगा या फिर आपको प्रॉब्लम होगा, पेन होगा, ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस होता है और डिप्रेशन में चले जाती है हो सकता है। तो ये बहुत कम यूज़ करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं डेम्पा और नेट। अब देखिए क्या बेसिकली ये इंजेक्टेबल सिरिंज है, इंजेक्टेबल सिरिंज है जो कि दिया जाता है, ठीक है। डेपोट मेड्रोक्सी प्रोस्टेन एसिटेट नन इथिस्टोन इथोनेट, ठीक है, ये दो तरह का। अब देखिए बेसिकली क्या इंजेक्टेबल है, ये हाई डोज है सिस्टिक प्रोस्टेन का, ये 3 महीने के इंटरवल में लेना चाहिए। खास करके यूरोपियन वुमेन्स में ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, वहाँ पर ये लिया जाता है। अब देखो एक नॉन प्लास्ट है जो कि स्टिक्स टाइप का होता है, ठीक है, मतलब ऐसे आपका ये देखने को मिलेगा, ठीक है, इस तरह का आपको मैस्टिक लाइक देखने को मिलता है जो कि कैप्सूल होता है। अब इसमें क्या होता है कि प्रोस्टेरोन और कॉम्बिनेशन होता है प्रोस्टेरोन एस्ट्रोजन का जो कि इम्प्लांट होता है आपके इस ऊपर के जो मॉन्स पे जो ये पे हेरी स्ट्रक्चर्स पे, वहाँ पर ये क्या होता है आपके इम्प्लांट किया जाता है और 5 साल के बाद ये अपने ऑटोमेटिकली धीरे धीरे अंडर आर्म हो जाता है। अब देखिए बेसिकली क्या करता है, ये भी सेम चीज़ क्या करेगा अपने फर्टिलाइजेशन को क्या करेगा, प्रिवेंट करता है। अब देखिए इसका फंक्शन क्या है, जैसे कि मान लीजिए क्या करेगा, जैसे मान लीजिए आप यूज़ कर रहे हैं तो क्या करेगा, सबसे पहले थिकनिंग कर देगा सर्विकल म्यूकस का, तो कोई फर्टिलाइजेशन होगा नहीं, और एंट्रोस्पर्म भी थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। ओवल्यूशन चेक करेगा, प्रोजेस्टेरोन कॉम्बिनेशन की कब क्या देना चाहिए, कब इसको यूटिलाइज होना चाहिए, तो ये सबसे बड़ा खास बात है। अब देखो एक है इमरजेंसी पिल्स। इमरजेंसी पिल्स क्या, देखो इमरजेंसी पिल क्या बेसिकली, जैसे कि मान लीजिए कॉन्ट्रासेप्टिव एक तरह का जो कि 72 आवर्स के अंदर लिया जाता है, 72 आवर्स के अंदर लिया जाता है, ठीक है। अब देखिए रेप कंडीशन हुआ, मान लीजिए कोई अनयूजुअल सेक्स हो गया, आपके पास कॉन्डम्स अवेलेबल नहीं है, आप सेक्स कर लिए, तो उस सेंस में क्या होता है कि इमरजेंसी पी लिया जाता है, उसको 72 आवर्स के अंदर आपको लेना पड़ता है। ये क्या करता है कि जो है आपका प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन को सिंथेटिक जो दिया हुआ डोज, ये क्या करता है उसके कारण ओवल्यूशन को थोड़ा सा खींचता है। ओवल्यूशन खींचने से क्या हुआ कि फर्टिलाइजेशन होगा नहीं, क्योंकि स्पर्म तो ओवल्यूट होकर के जो एक्स रिलीज करेगा उससे फर्टिलाइज होता है, तो यहाँ पर क्या करता है ये ओवल्यूशन को बढ़ा देता है, इस कारण से क्या होता है प्रॉब्लम नहीं होता है। अब देखिए मैंने कहा कि प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन करेगा, ओवल्यूशन और इम्प्लांटेशन तीनों काम करता है ये कौन, इमरजेंसी पिल, ठीक है। अब अगर बात करते हैं देखो सर्जिकल मेथड्स के बारे में, किसके बारे में, चलो सर्जिकल मेथड्स के बारे में बात करते हैं। अब देखो जो सर्जिकल मेथड्स है बेसिकली फैमिली प्लानिंग को देख के किया था, जैसे कि मान लीजिए अगर मान लीजिए किसी घर में 2 बच्चे हैं तो अब तो उसको मतलब नहीं है, हो सकता है किसी के घर 3 बच्चे हैं, तो डिपेंड करता है कि फैमिली प्लानिंग क्या हिसाब से चल जाए। अब देखिए बेसिकली क्या है कि सर्जिकल सीधा बोले स्टेरिलाइजेशन प्रोसीड्यूर, बेसिकली कि नसबंदी कर दिया जाता है, कि नस को काट करके अलग कर दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर 2 तरह का, एक होता है वेसेक्टॉमी, एक होता है टेबेक्टॉमी। अब देखो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर जो वास्ट डिफरेंस उसको कट कर देगा, उसको टाइट कर देगा, तो ये हो गया बच्चों अब क्या वेसेक्टॉमी आपको देखने को मिल रहा है। और दूसरा क्या बच्चों आपको ट्यूबेक्टॉमी, जहाँ पर क्या होता है कि बच्चों को फैलोपियन ट्यूब को कट कर दिया जाता है, उसको रैप अप करके ज्वाइंट कर दिया जाता है। अब देखिए यहाँ से क्या होगा कि जो एक्स आ रहा है वो एक्स तो आ नहीं रहा, आपके एक्स आएंगे नहीं यहाँ पर, तो फर्टिलाइजेशन होगा नहीं। अगर मान लीजिए जो सीमेन बन रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, और सीमेन यहाँ से पार ही नहीं हो पा रहा, तो यहाँ से सीमेन आएगा ही नहीं, तो सीमेन आएगा नहीं तो आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो, आप तो फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकते, मतलब आप इजैक्यूलेट नहीं कर सकते सीमेंस को, तो यहाँ पर खत्म वेसेक्टॉमी। अगर मान लीजिए आप इसको काटे तो आप ओवम से ओवर और एग रिलीज नहीं कर सकते हो, तो यहाँ पर ट्यूबेक्टॉमी। तो ये 2 तरह का आपको देखने को मिलता है, ठीक है चलो। तो आज के लिए चलो थैंक यू।
मिलते हैं अपने नेक्स्ट छोटे से सेशन को लेकर के, छोटे से नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के। अगर आपको किसी टॉपिक का कुछ प्रॉब्लम हो तो आप जस्ट कमेंट कर सकते हो और मैं उस टॉपिक के लिए आपके लिए छोटा सा वीडियो बना दूंगा। ठीक है, चलो